प्यारे छात्रों नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं एस के श्रीवास्तव आप सभी को गोल्ड फ्लावर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 2026 एग्जाम के जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको देख रहे हैं। कुछ छात्र इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो यह भी सोच रहे होंगे कि बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए, मेरा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये सब अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो आपका तकदीर भी बदल सकता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिख लेते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। लिखने वाले खुद ही लिख लेते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसमें जो है 2026 एग्जाम में जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, सबको सोल्यूशन इसमें बताया गया है, हर एक विषय का। इसलिए आइए, आप लोगों का समय ज्यादा नष्ट नहीं करते हुए हम वीडियो में चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के मोस्ट ऑब्जेक्टिव को। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, विद्युत फ्यूज जो है ना, वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा जो है ना, यह होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। कितना नंबर में है? सी नंबर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? अब पूछ दिया विद्युत घंटी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जो है ना, वह चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। आंसर राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए, डायनमो जो है ना, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो जो है धारा के उसमें प्रभाव। बी नंबर देखिए, ए नंबर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा है प्रेरित विद्युत पर, तीसरा है धारा के उसमें प्रभाव पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर हो गया ना, धारा से किस प्रकार की धारा, सॉरी देखिए 5 नंबर अभी देखे थे, 6 नंबर क्वेश्चन होगा। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है या भरी जाती है? इसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब में जो है ना, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि विद्युत बल्ब में कौन निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। पूछ रहा आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का अंतर होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? अब पूछ दिया है विद्युतमय तार जो है वह किस रंग का होता है। देखिए विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो देखिए उदासीन तार का रंग जो है ना वह होता है काला। कैसा होता है? काला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। बहुत भिविया क्वेश्चन है। 12 नंबर जो है ना बहुत भिविया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में, पूछ भी सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे फ्राइडे साहब। कौन के थे? फ्राइडे। देखते हैं ऑप्शन कितना नंबर में है फ्राइडे का। देखिए ए नंबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता से स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा क्या होता है? उष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखिए इसमें पूछ रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं होगा? ए आंसर लोहा है तो नहीं होगा। निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पूछ रहा है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन इसमें नहीं है? पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का विभव होता है। तो देखिए पृथ्वी का विभव जो है ना वह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। यहां पूछ दिया है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? उष्मा उत्पन्न करती है या आकर्षण बल उत्पन्न करती है या चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है ना वह क्या उत्पन्न करती है? उष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? उष्मा उत्पन्न करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा पूछ रहा है ना, यह किससे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किस नियम से? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को किसके आधार पर चलाया जाता है? तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो है ना वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस में परिणत किया जाता है या बदला जाता है? तो डायनेमो जो है ना, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। देखिए उल्टा होता है, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वही विद्युत मोटर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसकी दिशा किससे ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन देखिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, बी नंबर है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, ओस्टेट के नियम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। क्या होगा राइट आंसर, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना एक सदिश राशि है, और सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो। तो ऑप्शन देखिए दिशा और परिणाम दोनों किस में दिया गया, ए नंबर में है परिणाम, बी नंबर में है दिशा, और सी नंबर में ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी डी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को नापा जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, उससे कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को मापा जाता है ए मीटर से। यही हमसे पूछ देता क्वेश्चन कि विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। यहाँ पूछा विद्युत धारा ना, तो क्या हो जाएगा, ए मीटर या आ मीटर, उसी का नाम है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आ मीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आ मीटर। क्या हो जाएगा, आ मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, तो देखिए माइकल फैराडे जो थे ना एक प्रसिद्ध क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस बिफोर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, देखिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।